नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग में। मल्टीबैगर्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। इसको समझना और इस पे पूरी तरीके से चलना बहुत डिफिकल्ट जॉब है, क्योंकि एक बहुत पेशेंस का गेम है। दूसरा, इसके अंदर रिसर्च बहुत चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी कंपनी को देखा और आप उसको कह सकते हैं कि मल्टीबैगर बनेगा, बन जाएगा। मान लीजिए मैं से वीडियोस बनाने के लिए हर स्टॉक के लिए आपको बोल दूं कि मल्टीबैगर बनेगा, या मैं आपको कहूं कि अब मैं आपको बहुत सारे मल्टीबैगर्स बताने वाला हूं, तो उसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या मेरा पास्ट परफॉर्मेंस इस बात को जस्टिफाई करता है। क्या आज तक जिन स्टॉक्स की मैंने बात करी है, या मैंने मल्टीबैगर वर्कशॉप में सिलेक्ट करा है, या मेरे पोर्टफोलियो में है, उनमें से कुछ मल्टीबैगर्स बने हैं, कंसिस्टेंटली मल्टीबैगर्स बनते हैं या नहीं बनते। अगर मल्टीबैगर्स बनते नहीं तो किस लेवल तक को अचीव कर पाते हैं, 2x, 3x, 10x, 15x, कहां तक वो जाते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं अपना पास्ट परफॉर्मेंस भी आपके साथ शेयर करता हूं। पास्ट परफॉर्मेंस शेयर करने से दो फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपको मेरी बातों पे कॉन्फिडेंस आता है, यकीन आता है कि हाँ, राघव जो कह रहा है वो सच कह रहा है। इसके पहले भी स्टॉक्स मल्टीबैगर्स बने तो ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस ठीक चल रहा है। और इसी बात से मुझे भी अपने आप पे यकीन होता है कि हाँ, अगर मेरे स्टॉक्स कंसिस्टेंटली मल्टीबैगर्स बन रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा सिलेक्शन प्रोसेस ठीक चल रहा है। दूसरा बहुत बड़ा फायदा अपना पास्ट परफॉर्मेंस दिखाने का ये होता है कि आपको भी मल्टीबैगर कॉन्सेप्ट पे यकीन आता है। जो कई इन्वेस्टर्स के मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, कहते हैं अरे ये 5 गुना 10 गुना के रिटर्न सब कहां आते हैं, ये तो सब सपने हैं, ऐसा नहीं हो सकता, फेरी टेल्स हैं। बट जब एक्चुअली में मैं आपको अपने रिटर्न्स दिखाता हूं कि देखिए ये स्टॉक हमने सिलेक्ट करा था और ये मल्टीबैगर बना, या ये मेरे पोर्टफोलियो में है। जैसे पिछले दिनों भी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करे थे, प्रूफ शेयर करे थे, और अक्षिता कॉटन में तो मैंने आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी दिखाया था। ये सारे लिंक्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे इन वीडियोस के, इनको जरूर देखिएगा। तो आपको भी यकीन आता है कि हाँ, एक्चुअली में रिसर्च बेस्ड मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग एग्जिस्ट करती है और हम आराम से रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं, ये इलेक्ट्रिक कंपनी है, और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि मैं इसको हेवल्स के साथ आज कंपेयर करने वाला हूँ। हेवल्स के साथ कंपेयर करने का सिंपल सा रीजन है क्योंकि हेवल्स इस सेक्टर की मार्केट लीडर है। इन दोनों का ही प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी हद तक मैच करता है। अगर हम किसी भी सेक्टर में एक स्मॉल कैप कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं और हम कहते हैं कि ये इस सेक्टर की मार्केट लीडर बन सकती है, या स्मॉल कैप से मिड कैप में ग्रेजुएट कर सकती है, या मिड कैप से हो सकता है ये आगे चल के लार्ज कैप में भी जाए, तो मार्केट लीडर के साथ उसकी क्या पोजीशन है 1 to 1 ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उस कंपनी की, क्योंकि वो स्मॉल कैप कंपनी है, तो उसकी वीकनेसेस को रियलाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अच्छे अच्छे पॉइंट्स को ही इंक्लूड करें और जो भी उसकी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको नजरअंदाज करें। तो आज इस डिस्कशन पे हम चलेंगे और वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कब और कहां मैंने इस कंपनी को सिलेक्ट किया था, क्या टारगेट्स मैंने इस कंपनी के अपने लिए सेट करे थे, कितना होल्डिंग पीरियड मेरा है, और कहां तक अब ये स्टॉक करंट प्राइस से आगे रैली कर सकता है। आपको ये भी याद दिला देता हूं कि अगर आप मेरी मल्टीबैगर ग्रोथ स्टॉक वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसमें मैं अपने फ्रेश मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट्स आपके साथ शेयर करता हूं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले कंपनी के कुछ पिछले 10 साल के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। 2011 से लेकर के टीटीएम फिगर्स तक सेल्स को अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में दुगने से ज्यादा ये सेल्स हो गई हैं, और सेल्स के बढ़ने के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़े हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन्स मोर और लेस मेंटेन है पिछले 10-11 सालों से। एक जो छोटी सी शॉर्टकमिंग रही है वो है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स भी कंपनी के पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का एक नॉन कैश एक्सपेंस जो कि डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन जनरली जब कंपनी अपग्रेड करती है, अपने मशीनरी को अपग्रेड करती है, तो वहां पर डेप्रिसिएशन निकल कर आता है। तो डेप्रिसिएशन भी कंपनी का पिछले 10-11 सालों में ऑलमोस्ट 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है कंपनी ने अपनी मशीनरी वगैरह को अपग्रेड करा है और एक्सपेंशन की तरफ कंपनी पिछले 10-11 सालों में गई है। डेप्रिसिएशन की वजह से और थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़े उसकी वजह से नेट प्रॉफिट कंपनी का करीब करीब वहीं के वहीं मेंटेन्ड है, जिसका असर हमें अर्निंग्स पर शेयर पे भी दिखाई देता है। अब हम कंपनी को कंपेयर करते हैं हेवल्स के साथ। तो यहाँ पे जो आपको इस जगह दिखाई दे रही है, ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और ये है हेवल्स। तो इन दोनों का 1 to 1 कंपैरिजन यहाँ पे है। एक एक चीज को लेकर चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपके सामने हाईलाइट करता चलूंगा, और जिन पॉइंट्स को हम इग्नोर कर सकते हैं उन पॉइंट्स को भी मैं आपको बताऊंगा। करंट प्राइस स्टॉक की 93 रुपीज है, हेवल्स की 1244 रुपीज है। इस पॉइंट को हम पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक पर प्राइस से फर्क नहीं पड़ता। मार्केट कैप कंपनी की है 600 करोड़, यानी कि पूरी तरीके से एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी है। हेवल्स की वही 78,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी है 17 और हेवल्स की है 71.7। तो अगर आप पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है जिस कंपनी का आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। बुक वैल्यू 121 है और हेवल्स की 98.5 है। बुक वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, तो उसको भी देख लेते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हमारी कंपनी का है 0.79 और हेवल्स का है 12.6, यानी कि हेवल्स को बहुत ज्यादा फेवरिज्म इन्वेस्टर्स की तरफ से मिला हुआ है कि बुक वैल्यू से 12.6 टाइम्स पे हेवल्स का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि हमारी स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक बुक वैल्यू पे भी ट्रेड नहीं कर रहा है। ये अगेन एक हाईली अंडरवैल्यूड कंपनी का साइन होता है कि जब आपकी कंपनी ग्रोथ फेज में भी हो और फिर भी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही हो। अब क्यों ऐसा हो रहा है, पी रेशियो भी इतना कम है और बुक वैल्यू भी इतनी कम है, उसका रीजन भी आप समझ लेते हैं। उसका रीजन आपको यहां पे इन दो पॉइंट्स में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। आरओसीई और आरओई को जब आप
हमारी स्मॉल कैप कंपनी और हेवल्स के साथ कंपेयर करेंगे। हेवल्स की ROC ROE दोनों ही क्लियर कट बहुत ज्यादा आगे हैं, 27.6% और 21.4% पे, जबकि यहां पे सिर्फ 6.1% और 1% की ROE पे ये कंपनी काम कर रही है। अब इसका एक जो जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है वो है इसके इंक्रीजिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है और जैसा कि मैंने कहा कंपनी की एक्सपेंशन को पूरी तरीके से वो दर्शाता है। तो अगर कोई कंपनी नई मशीनरी इंस्टॉल करती है और अपने मशीनरी को अपग्रेड करती है तो वहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, जहां से प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कम हो सकती है, बट ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देन वी कम टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रमोटर होल्डिंग हमारी कंपनी की 72.7%, जबकि हेवल्स के 59.4%। बट हेवल्स में क्योंकि एक बड़ी कंपनी है तो FIS और DIS के फेवरेट लिस्ट में ऑब्वियसली हेवल्स रहेगी। पब्लिक शेयर होल्डिंग स्मॉल कैप कंपनी की है 26% और हेवल्स में 7.43%। ऑपरेटिंग मार्जिन्स दोनों के ही बहुत अच्छे हैं, हमारी कंपनी के हैं 13.2% और हेवल्स का ऑपरेटिंग मार्जिन है 10%। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.77% और हेवल्स का है 8.59%। बट अगेन नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी वही डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पेमेंट्स आते हैं। अर्निंग्स पर शेयर जो कि एक ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट है, अर्निंग्स पर शेयर हमारी स्मॉल कैप कंपनी की है करीब 5.5 रुपए और हेवल्स की है 17.4 यानी करीब 17.5 रुपए। अब आते हैं क्विक रेशियो करंट रेशियो जो कि कंपनी की सॉल्वेंसी को दिखाते हैं। तो दोनों ही कंपनीज के क्विक रेशियो करंट रेशियो पूरी तरीके से कंपेरेबल है। अब हम दोनों कंपनीज के प्राइस ग्राफ को भी कंपेयर कर लेते हैं। पिछले 2-3 साल का अगर हम प्राइस ग्राफ लें तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये हेवल्स की है और ये है स्मॉल कैप कंपनी की। तो यहां पे अगर पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो काफी समय तक हेवल्स का स्टॉक ऊपर चल रहा था, हेवल्स के स्टॉक का रिटर्न ऊपर चल रहा था। बट फाइनली जो अब हमारे पास रिटर्न निकल कर आया है, इस स्टॉक ने एप्रिसिएशन दिया 134% का, यानी कि करीब 2.5-3 गुना ये कंपनी मल्टीप्लाई हुई है, जबकि हेवल्स का स्टॉक डबल भी नहीं हुआ है, 88% का एप्रिसिएशन दिया है। तो यहां से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो स्मॉल कैप कंपनी है उसने एक अच्छी खासी रैली ली है और ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से कंपनी मल्टीप्लाई हुई है, जबकि हेवल्स का स्टॉक डबल भी नहीं हुआ है। और ये ऐसा अक्सर होता भी है जब भी आप किसी अच्छी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि उनके अंदर रैलीज बहुत तेजी से आती हैं, बहुत जल्दी आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं काफी लंबे समय तक वो स्टॉक उस प्राइस से भी नीचे चलता है जहां पे हमने इन्वेस्ट करा था, बट एक बार जब वो रैली लेना शुरू करता है तो वो उसका जितना भी पास्ट लैगिंग फेज था, यानी कि जिस समय वो स्टॉक मूव नहीं कर रहा था, उस सबको कवर अप कर देता है। जैसे कि आप इस पूरे पीरियड में देखिए, जब मार्केट रिकवरी ले रहा था तो ये स्टॉक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो रहा था कोविड के बाद से, जबकि हेवल्स का स्टॉक ऊपर चलता जा रहा था। और फाइनली जब इसने रैली लेनी शुरू करी तो धीरे धीरे इसका रिटर्न हेवल्स से या इंडेक्स से भी आगे निकल गया। अब चलते हैं कंपनी के नाम पे, उसके बाद मैं आपको अपने इन्वेस्टमेंट का प्रूफ और इसके टारगेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी का नाम है HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। 5 की प्रोडक्ट वर्टिकल्स में ये कंपनी काम करती है। मीटरिंग सॉल्यूशंस, मॉड्यूलर स्विचेस, स्विच गियर्स, LED लाइटिंग, वायर्स और केबल्स। जिन सेगमेंट्स को ये कंपनी कैटर करती है वो है पावर यूटिलिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। 42 कंट्रीज में करीब इसका एक्सपोर्ट है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसके प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट से ही ये प्रोडक्ट्स दिए गए और इसकी वेबसाइट के बारे में मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि 2-3 साल पहले अगर आप इस कंपनी की वेबसाइट को देखते हैं HPL इलेक्ट्रिक की, तो एक बहुत ही एमेचर सी वेबसाइट थी, बट इस समय इसकी वेबसाइट काफी अच्छी इवॉल्व हो चुकी है और इनके जितने भी प्रोडक्ट वर्टिकल्स हैं आप जब भी उन पे क्लिक करेंगे तो वो एक अलग अलग वेबसाइट में जाके खुलते हैं। तो दिस शोज हाउ द कंपनी हैज प्रोग्रेस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। मार्केट शेयर में कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑन लोड चेंज ओवर स्विचेस की, जिसमें कंपनी का 50% मार्केट शेयर है इंडिया में, और इलेक्ट्रिक मीटर्स में भी कंपनी का 20% मार्केट शेयर है। LED में, अगर LED सेगमेंट में HPL इलेक्ट्रिक 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। HPL इलेक्ट्रिक की 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कि हिमाचल और हरियाणा में है। 21 वेयर हाउसेज हैं इनके, 2 R&D फैसिलिटीज हैं गुरुग्राम और कुंडली में। कंपनी का एक पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें 900 से ज्यादा ऑथराइज डीलर्स हैं और 27,000 से ज्यादा रिटेलर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। रेवेन्यू ब्रेकअप भी देख लेते हैं तो मीटरिंग प्रोडक्ट से करीब इनका 52% रेवेन्यू जनरेट होता है, लाइटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से 22%, स्विच गियर से 19%, वायर केबल से 7%। अब B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि जैसे कि हमने देखा था कि जो इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं और दूसरा इनके रिटेल क्लाइंट्स होते हैं, उन दोनों में ही इनका 50% रेवेन्यू पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कंपनी रेवेन्यू शेयरिंग के हिसाब से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है अगर हम कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को देखें या रिटेल कस्टमर्स को देखें, और ये एक अच्छी बात है किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए। अब फिलहाल कंपनी ने पूरी तरीके से कंप्लीट रेंज ऑफ सोलर सॉल्यूशंस डेवलप करी है जिसमें मीटर, स्विच गियर्स, लाइटिंग और वायर्स और केबल्स आते हैं जो भी सोलर एनर्जी के लिए या सोलर इंस्टॉलेशन के लिए घर में रिक्वायर्ड होते हैं। अब मैं आपके साथ अपना प्रूफ भी शेयर कर देता हूं। तो ये है वो प्रूफ जब मैंने इसकी रिपोर्ट तैयार करी थी। ये रिपोर्ट का एक मेरे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है। इसमें हम देख सकते हैं
कि जिनको भी ये रिपोर्ट भेजी गई थी ये डिलीवर्ड भी है और सीन भी है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से जनरेट की गई थी 11 दिसंबर 2020 को। उस समय इसकी प्राइस 38.5 के करीब थी, तब मैंने इसका 350 का एक टारगेट सेट किया था। हालांकि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी और उस समय मैंने इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया था, बट जिस समय इसकी प्राइस सिर्फ 38 रुपीज 50 पैसे थी तभी मैंने इसका 350 का टारगेट सेट किया था और 5 साल की होल्डिंग मैंने इसमें डिसाइड करी थी। 11 दिसंबर 2020 को अगर हम देखें तो